अपने एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ। ओके, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है। फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी से और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इससे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। तो जितना है आप इसका स्क्रीनशॉट मार लेंगे, और जितना टॉपिक बताएगा प्लीज़ 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 उसको मत छोड़िएगा, ठीक है। इन सब से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा ट्रेंड देखा PYQ का, तो ज़्यादातर रिपीटेशन यही चल रहा है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ इन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इन चैप्टर को ज़्यादातर आप कोशिश करेंगे इन सारे चैप्टर को कंप्लीट करना, ठीक है। एक बार मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं। मैथमेटिक्स के लिए आप कोऑर्डिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर दूसरा आपका कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल को ज़्यादातर ध्यान देंगे, फिर सीक्वेंस सीरीज, सेट ऑन रिलेशन, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में इतना आप कर लेंगे तो मेरी गारंटी है लगभग आप 7 क्वेश्चन तो आना ही है इस चैप्टर से, ठीक है। तो आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका फिजिक्स में मैकेनिज्म फाउंडेशन में आप काइनेमेटिक, लॉ ऑफ मोशन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। तीसरा मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर रे ऑप्टिक एंड ग्रेविटेशन, और पांचवा है मॉडर्न फिजिक्स, मोर इम्पोर्टेंट, ओके। तो यही है, और आप PYQ जरूर करें, PYQ बेस ही अपना प्रैक्टिस करें, जो आपको क्लासेस में कराया होगा उसका एग्जाम्पल ज़्यादातर फोकस करें, कैसे क्वेश्चन किया जा रहा है, ये सारा चीज़ आप अपने ही बेस पे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग खुलता जाएगा और अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। फिर आता है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में अभी बताया, मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ। मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक, काइनेमेटिक्स, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, ओके। फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लीजिए, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इतना चैप्टर अगर आप कर ले रहे हैं तो आई होप अगर आप डिसिप्लिन से करते हैं और आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका कट ऑफ आराम से निकल सकता है और उससे बेटर परसेंटाइल आप ला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, और केमिस्ट्री के लिए NCERT ही मैं आपको सजेशन दूंगा, ज़्यादातर यही प्रीफर होगा, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहता है इनऑर्गेनिक के लिए, ओके। और अगर आप मैं बता दे रहा हूँ, अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता रहा हूँ, ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपको लर्न करने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जा रहा है, मिक्स क्वेश्चन आ जा रहा है, तो आपको ऐसे ईजी रहेगा लर्न करने में, ओके। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स आप रोड मैप बना के आप कर सकते हैं, ओके। ये 2024 में जब मैं JEE मेंस दिया था तब शॉर्ट नोट्स बनाया था, तब का रखा हूँ मैं भाई। अच्छा तो मिला, मतलब ये है कि अच्छा लगा था JEE मेंस देने के बाद। यही है कि JEE मेंस सब कुछ नहीं था, बट जितना मुझे सिखाया मुझे बहुत खुशी महसूस होता है कि मैं आज कहाँ पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और मेरा BTech भी अच्छा ही जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन डिटेल चैप्टर एंजाइड एंड प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बता दे रहा हूँ लास्ट में, जो मेरा ब्रीफली और मोर अट्रैक्टिव चीज़ ये बता रहा हूँ आपको। स्टार्ट विथ NCERT फाउंडेशन, ठीक है। जो NCERT से आप पढ़ेंगे वो ज़्यादातर केमिस्ट्री है, आप देख सकते हैं क्या क्या बातें बताई गई हैं। प्राइमरी सोर्स यही है NCERT का, जिसमें इजी रहता है आपको केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। चैप्टर वाइज PYQ एनालाइज, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं चैप्टर वाइज PYQ एनालाइज, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या तो मैं आपको PDF बना के तो दे सकता हूँ, या मैं उस पर डिस्कशन भी कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन है, बस मुझे कमेंट चाहिए कि हाँ आप लोग को ज़रूरी है तब, ठीक है। फिर आता है मेंटेनेंस एरर लॉग, ठीक है। ट्रैक एवरी मिस्टेक, आप हर एक मिस्टेक को पता कीजिए कि कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ मुझसे गलती हो जा रही, प्रैक्टिस टाइम कहाँ, कैलकुलेशन तो रॉन्ग नहीं है, क्या प्रोसेस है, फार्मूला तो रॉन्ग नहीं है। तो ये सारा चीज़ आपको खुद ही पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और मैं कहूँगा जितना हो सके आप एक फ्लो चार्ट बनाइए, और उसको फ्लो चार्ट मतलब शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिससे आप रिवीजन करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है और इजी और कम टाइम में आपका रिवीजन होता है, ठीक है। सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा हूँ। अल्टरनेट स्टडी सेशन बिटवीन द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो अल्टरनेट करके अपना रोटेशन के हिसाब से अपना सब्जेक्ट को रखेंगे, पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ,
फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऐसे आपको करना है। और प्रैक्टिस ये सारा चीज़ आपको अपने बेस पे अपने रूटीन के हिसाब से आपको रखना है, क्योंकि ये सारी बातें आपको ही करना है, ठीक है। मैं बस आपको एडवाइस दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, और इस पे आपको एडवाइस के अलावा और सजेशन, इससे बेटर मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है। और सब आप लोग को ही करना है, ठीक है।